आपसे पूछा जाए कि बॉर्डर का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है, तो यकीनन आपका जवाब ये होगा कि ऊंची ऊंची बाढ़ लगी होगी, आर्मी वहां खड़ी होगी और उन्होंने हथियार पकड़े होंगे। लेकिन हर बॉर्डर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आमतौर पर जो हमने बॉर्डर्स देखे हैं वहां पर तो ऐसी ही सूरत हाल दिखाई देती है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बॉर्डर्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे कि उन ममालिक में रहने वाले लोगों को खुद मालूम नहीं होता कि वो आज इस मुल्क में है या उस मुल्क में। यानी एक मिनट में वो अमेरिका होते हैं और दूसरे मिनट में देखा जाता है तो वो कनाडा पहुंच जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आखिर वो कौन सा मुल्क है जिसने एक ऐसी इमारत बनाई है जो आधी एक मुल्क में जबकि दूसरी एक मुल्क में है। और इस तरह की बहुत सी हैरान कर देने वाली पहाड़ी चोटियों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में जानकर यकीनन आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इंडोनेशिया और मलेशिया के बारे में बताते हैं। ये दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के हमसाए हैं और इनके बॉर्डर भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हैसियत रखते हैं। इनके बॉर्डर्स को देखा जाए तो ये दो तरह से एक दूसरे को मिलते हैं। कहीं पर ज़मीन है तो कहीं पर हमें समुद्र दिखाई देता है। ये लैंड और सी दोनों से एक दूसरे को डिवाइड करते दिखाई देते हैं। दोस्तों इन दोनों के बॉर्डर्स को देखकर ही बहुत मुश्किल होता है कि हम इंडोनेशिया में मौजूद हैं या मलेशिया में। लेकिन एक निशानी है जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि आप इंडोनेशिया में हैं या मलेशिया में। वो ये बताया जाता है कि आप ज़मीन का रंग देख सकते हैं। ज़मीन का रंग तब्दील होता है तो आपको मालूम हो जाता है कि आप किस मुल्क में मौजूद हैं। एक तरफ आपको पक्की सड़क दिखाई दे रही है जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको कच्ची सड़क दिखाई देगी। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला बॉर्डर है जहाँ पर कोई बाढ़ मौजूद नहीं है। इसलिए लोग जब यहाँ जाते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब आइए आपको कोरिया डिमिलिटराइज्ड जोन के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये जो इलाका है इसके बारे में कहा जाता है कि 160 माइल्स ये लंबा है जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 माइल्स बनती है। दोस्तों यहाँ पर रहने वाले लोग भी काफ़ी हैरान होते हैं। ये नॉर्थ और साउथ कोरिया का इलाका है। यहाँ पर कोई भी आम शख्स नहीं जा सकता। बहुत ही खास किस्म के लोगों को यहाँ पर रहने की इजाज़त है और उनके घर यहाँ पर बनाए गए हैं। यानी कि अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो खास किस्म के लोग जो हैं वो इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं। उनके अलावा यहाँ पर जाना किसी के बस की बात नहीं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी होती है और ये जो है एक मुल्क के अंदर ही जोन बनाया गया है जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान में वाक़ है जहाँ पर अहम शख्सियात जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। अब आइए आपको डर्टी लाइन के बारे में बताते हैं। दोस्तों आपने किसी भी मुल्क को देखा होगा तो वो एक दूसरे को जब तकसीम करते हैं या तो सड़क से, पहाड़ से या रिवर से करते दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला बहुत अलग है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको रोड के दरमियान में जो लाइंस लगी हैं येलो कलर की उससे मालूम होता है कि ये इनका बॉर्डर है और ये यूएस और कनाडा को एक दूसरे से अलग करता है। इस बॉर्डर में जब आप मौजूद होते हैं तो आप 1 मिनट अमेरिका और 1 मिनट में ही आप जो हैं वो कनाडा पहुँच जाते हैं। यानी कि अगर कुछ सेकेंड ही कह दिया जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। आपका एक कदम अमेरिका में भी हो सकता है और एक कनाडा में भी हो सकता है। दोस्तों ये 2008 के बाद कहा जाता है कि यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस की गई है। लेकिन उससे पहले लोग आमतौर पर यहाँ पर आते जाते दिखा देते थे। और इसी बॉर्डर के हवाले से अगर देखा जाए तो एक इमारत भी तामीर की गई है जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। यानी यूएस और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर ही इमारत तामीर कर दी गई है जिसे रेस्किल लाइब्रेरी कहा जाता है। दोस्तों ये एक लाइब्रेरी बनाई गई है जहाँ पर ये लोग आते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की परफॉर्मेंसेस भी होती हैं। देखा जाता है कि स्टेज एक मुल्क की तरफ है जबकि बैठने वालों की जगह दूसरे मुल्क में है। ऐसा भी होता है कि कभी परफॉर्मेंस अमेरिका में की जा रही होती है जबकि ऑडियंस जो है वो कनाडा में बैठी उस परफॉर्मेंस को देखकर महसूस हो रही होती है। तो ये एक हैरान कर देने वाली बात थी लेकिन आपको पहले मालूम नहीं होगी। दोस्तों वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकर आप लोग हैरान होंगे और अगर आप ना जान सके तो आपको पछतावा भी होगा। आखिर में हमें ये भी बताइएगा कि आखिर कौन सा ऐसा बॉर्डर था जिसने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया था। अब आइए आपको ट्यूमेन रिवर के बारे में बताते हैं। दोस्तों ट्यूमेन जो है वो एक रिवर है, एक दरिया है जो इनको अलग करता है। इस हवाले से देखा जाए तो ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक टेरिटरी है जो चाइना की है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये डीमिलिट्री है। यहाँ पर जो है आर्मी मौजूद नहीं। नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस दिखाई देती हैं जबकि साउथ कोरिया की कोई भी फोर्सेस दिखाई नहीं देती। ये बिल्कुल फ्री है जहाँ आर्मी हमें दूर दूर तक नजर नहीं आती और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं कि दो मुल्कों के दरमियान का ये बॉर्डर लगता ही नहीं है और लोग यहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा लुत्फ अंदोज भी होते दिखाई देते हैं। चले आइए अब आपको पाउस के हार्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताते हैं।
दोस्तों यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं जब इन लोगों को वो देखते हैं। ये बॉर्डर जो है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान है और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का उन्हें सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि कभी वो एक मुल्क में तो कभी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि 3 ऐसी जगह हैं जो बांग्लादेश के अंदर की हैं, लेकिन वो जो है वो इंडिया की जगह है और वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। आइए अब आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है और यहाँ का जो बॉर्डर है वो भी काफ़ी यूनिक समझा जाता है। ये बॉर्डर चाइना और नेपाल के दरमियान है। बहुत से कोपामा हैं जो वहाँ जाते हैं, जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, उनके लिए इस बॉर्डर पर जाके बहुत सी मुश्किलात का उन्हें सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि कभी उन्हें मालूम होता है कि वो चाइना में हैं तो कभी वो जानते हैं कि वो इस वक्त नेपाल में मौजूद हैं। जब वो इसके टॉप पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर भी आधे ये चाइना में और आधे नेपाल में होते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ये दुनिया की टॉलेस्ट बॉर्डर यानी कि सबसे बुलंद तरीन बॉर्डर इसे तस्वुर किया जाता है और करार दिया जाता है। अब आइए आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये जो बॉर्डर है ये मैरीलैंड और वर्जीनिया जो है वहाँ के दरमियान, स्टेट के दरमियान हमें दिखाई देता है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। आप देखेंगे कि दो तरफ जो है रोड गुजर रही है, दरमियान में एक हमें नाला और एक नहर टाइप दिखाई देती है और ऊपर से एक पुल गुजरता है। ये पुल जो है ये इनका बॉर्डर है, इससे डिवाइड किया जाता है। नॉर्थ और ईस्ट में ये तकसीम होते दिखाई देते हैं और यहाँ पर ये बॉर्डर को देखकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आइए अब आपको यूएस और रशिया के दरमियान एक ऐसे बॉर्डर के बारे में बताते हैं जिसके बारे में जानकर आप लोग हैरान होंगे कि वहाँ पर एक जगह पर 9 बजे होते हैं जबकि दूसरी जगह पर दूसरे दिन के 6 बजे होते हैं। दोस्तों दी टैबेंटीज इसे कहा जाता है और ये अमेरिका का एक छोटा सा शहर है, आइलैंड है। इसकी आबादी अगर बात की जाए तो वो 146 है और कहा जाता है कि ये 2.5 माइल्स एक दूसरे से दूर है, यानी कि वहाँ पर दी टैबेंटीज जो है ये आइलैंड जो है 2 दिखाई देते हैं। अगर हम स्मॉल वाले की बात करें तो वहाँ पर 9 बजे होते हैं सुबह के और वहाँ पर सैटरडे का टाइम होता है, जबकि अगर बिग वाले की बात करें तो उस वक्त वहाँ पर सुबह के 6 लेकिन अतवार का दिन होता है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं जो हमें अमेरिका और रशिया के बॉर्डर के दरमियान देखने को मिलती हैं और जब लोग इसे देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होते हैं क्योंकि ये 2 आइलैंड्स हैं। अब आइए अब आपको हम सूडान और इजिप्ट के दरमियान एक बॉर्डर के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये बॉर्डर सहराई बॉर्डर है, बहुत ही खूबसूरत मनासिब भी हैं यहाँ के, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसा इलाका भी है जिस हवाले से कोई भी नेशन ये दावा करती दिखाई नहीं देती कि ये ज़मीन उनकी है। वो ज़मीन बिल्कुल बेकार पड़ी है और कोई भी उसको नहीं मानता कि ये उनकी जगह है, क्योंकि एक जगह पर देखा जाता है कि उन्होंने 1902 में एक जगह का ऐलान कर दिया कि ये हमारा बॉर्डर है, जबकि दूसरी जगह उससे पहले एक जगह ऐलान कर दिया गया था कि ये हमारा बॉर्डर है। दोनों ममालिक के दरमियान जो वो जगह दिखाई देती है उसका कोई मालिक नहीं बनता, लेकिन वो जगह बहुत खूबसूरत है। जब वहाँ लोग जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाते हैं। दोस्तों उस जगह पर हमें आबादी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, इसीलिए वहाँ पर कोई है नहीं जो ये कह सके कि ये ज़मीन उनकी है या उनका मुल्क ये दावा कर सके। ये जो बॉर्डर है ये सूडान और इजिप्ट के दरमियान है, ये भी एक हैरान कर देने वाली बात है। तो दोस्तों आज हमने आपको दुनिया के ऐसे बॉर्डर्स के बारे में बताया जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग हैरान हुए होंगे और आपके इल्म में इजाफा भी हुआ होगा। इस वीडियो को इंतहाई मेहनत के बाद बनाया गया है, तो इस वीडियो को